ये है तेज मशायरा मीडिया 96। अल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ पढ़े लंबा हो जाएगा। फनकहु मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 2 आयतें 3 और 4 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जो मुझे उन्वान दिया गया है, जो मेरा टॉपिक है, वो है शादी खाना आबादी, यानी मुझे शादी के बारे में बात करना है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त निकाल कर यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। सबसे पहले ये मसला है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम और आप देख रहे हैं, एक मजलिस सजी हुई है अल्लाह की तौफीक से। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, अल्लाह ताला उनके मीज़ान हसनात में इसको जगह दे दे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अरे मौलवी साहब ये सब करने की जरूरत क्या है, जलसे जुलूस से क्या होते हैं, उससे अच्छा है कोई डिस्को डांसर रहे, कोई छल्लम छल्लो रहे, कोई प्रोग्राम हो जरा उसमें हंसी मजाक हो तो अच्छा रहे। ये सब करने से क्या होता है? और कुछ पढ़े लिखे लोग भी नबियों वाले काम से नफरत करने लगे हैं, जबकि नबियों वाला काम जो है उसमें सवाब ही सवाब है। कुरान करीम की आयत गौर कीजिए, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 55। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत कीजिए, नसीहत से ईमान वालों ही को फायदा होता है। कोई आए या ना आए, कल क़यामत के दिन एक बेचारे नबी ऐसे भी आएंगे कि उनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। तो फायदा हो कि ना हो, नीयत अगर आपकी सही है तो अल्लाह ताला बरकत देंगे। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब हदीस नंबर 57-52, नबी लैसा माअहु अहद, कल क़यामत के दिन एक नबी ऐसे होंगे जिनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं। तो इसलिए ये नबियों वाला काम ऐसा है कि हमें और आपको कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहनी है। इसलिए हम और आप बेहतरीन उम्मत है, तो वो लोग काबिल मुबारकबाद है आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ये मजलिस सजाई है। मेरा जो उन्वान है शादी के बारे में, शादी का उन्वान एक ऐसा है, निकाह का टॉपिक एक ऐसा है कि जिनकी शादी हो गई वो भी सुनना चाहते हैं, जिनकी नहीं हुई वो भी सुनना चाहते हैं, जिनकी हो गई वो भी सुनना चाहते हैं। वो इस तरीके से कि मौलवी साहब क्या बता रहे हैं, मेरी शादी उस हिसाब से हुई कि नहीं हुई। और जिनकी नहीं हुई वो लोग सुनना चाहते हैं कि मैं शादी ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, बहुत सारे अरमान लिए बैठे हैं अपने यहाँ। ये देखिए आजकल शादी जो है बहुत लेट हो रही है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। अच्छा, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी एजुकेशन का मसला है, पढ़ाई लिखाई का, पढ़ लिख रहे हैं। बेटिया 25 साल की हो गई, पढ़ लिख रही है। 30 साल की हो गई, पढ़ रही है। 35 साल की हो गई, पढ़ चुकी है। 40 साल की हो गई, 3 टाइम PhD है। रिश्ते नहीं आ रहे। और माँ बाप भी क्या सोच रहे हैं? वेल सेट होना चाहिए, बोलते हैं ना वेल सेट। एक जगह हम लोग रुके चाय पीने के लिए, तो
वेटर से कहा भाई आपकी शादी हो गई? अरे जनाब जी अभी शादी कहाँ होगी, जब पाँव पे खड़ा होगा तो शादी होगी। तो अभी क्या पाँव पे खड़े नहीं कि हाथ पे खड़े हुए? अभी तो माशाल्लाह अभी पाँव ही से चल रहे हैं। अरे मौलवी साहब आपको नहीं पता, पैसे वाला पैर जब हो जाएगा तो शादी हो जाएगी, है कि नहीं? जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया, सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो शादी का मसला जो है अपने यहाँ दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। दान दहेज का मसला तो जान ही रहे हैं, हराम है, फिर भी लोग ले रहे हैं। बाराती वाला मसला तो हम और आप जानते ही हैं, फिर भी खाने के लिए जा रहे हैं। एक सवाल है मेरा कि बाराती में अगर दाल भात भरता खाया जाए और खिलाया जाए तो कैसा रहेगा? आवाज आ रही है? कम आ रही है। कहाँ है माइक वाले भाई? माइक वाले भाई कहाँ हैं? ठीक है आवाज? चलिए अब आवाज ठीक है। अगर शादी अगर बाराती लोगों को दाल भात भरता खिलाया जाए तो कैसा रहेगा? आ रही उर्दू आ रही समझ में? दाल भात भरता अगर खिलाया जाए और खाया जाए तो कैसा रहेगा बाराती जाने में? बाराती नहीं जाएगा। बोले अरे मौलवी साहब जब दाल भात भरता घर में नहीं चलता तो बाराती में कहाँ से चलेगा? है ना? मेरे भाइयों सब लोग बोलते हैं गलत है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं। कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। शादी का मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। ज़िना आसान है, शादी मुश्किल है। बैल बाछे की तरह बउआ सब बिक रहा है, बैल बाछे की तरह। और एक जुमला मैं अक्सर कहता हूँ, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। उर्दू आई समझ में? जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। कुरान करीम की आयत में गौर कीजिए। शादी करने पर उभारा जा रहा है और शादी करवाने पर, शादी करो करवाओ। फन के शादी करो, 2 से 3 से 4 से। अब ये तर्जुमा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, वाह। और अगर किसी की दूसरी शादी है, 2 है तो सब बोलते दो जुरू वाला जा रहा है, फलाना आदमी जुरू वाला है। और अगर वो इंसाफ के साथ रखे हुआ 3 को देखिए ना, 3 को रखे हुआ है, 4 को रखे हुआ है, मजाक उड़ाते है ना? भाई अल्लाह ने ताकत दे रखी है और रखा, और इंसाफ नहीं तो एक है। मेरे भाई कहने का मतलब ये कि शादी के मसले में जागरूकता पैदा कीजिए, बुराइयां बहुत फैल रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को जब भी देखते तो उभारते, ये नहीं पूछते क्या पढ़ रहे हो, क्या हासिल किए, एजुकेशन में कितना आगे निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5066, कुन्ना माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबाबन ला नजिदु शैयन। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद नौजवान थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, देखिए कुछ भी नहीं है, चंद नौजवान है। या माशर शबाब मन इस्तता अल बाअत फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। ऐ नौजवानों शादी कर लो, जहां मुलाकात हुई शादी कर लो। इसलिए इमाम साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, गांव घर के जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों से जब भी मुलाकात हो उनको कहीं शादी कर लो। क्यों? निगाहें नीची रहेगी, शर्मगाहों की हिफाजत होगी। और अगर ये ताकत नहीं है तो रोजे रखो। आप इस हदीस पर गौर कीजिए कि सहाबी कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं शादी कर लो।
लेकिन अपने यहाँ है ऐसा। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे, यानी ये दोनों बाप बेटे, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस बाप बेटे, आपको मालूम है दोनों के दरमियान उम्र का कितना गैप है? तकरीबन तहजीब उठाइए, दोनों के दरमियान उम्र का गैप है बाप बेटे में। अंदाजा लगाइए बाप बेटे में कितने उम्र का गैप होगा? 15 साल, 20 साल नहीं, बाप बेटे में सिर्फ और सिर्फ 11 साल का गैप है बस। अरे जल्दी शादी कीजिएगा अपने बच्चों की तो खुद जवानी ही में आप रिटायर हो जाइएगा, यानी जवानी ही रहिएगा आप, जवानी ही में रहिएगा, जवान ही रहिएगा, और आपके बच्चे कारोबार करने लगेंगे और दोनों भाई लगेंगे, बेटा और बाप दोनों भाई की तरह लगेंगे। उम्र निकल जा रही है, शादी हो रही है। मेरे भाइयों गौर करने की जरूरत है। मैं माँ बाप से, वालिदैन से, पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की शादी कीजिए जल्दी। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है कि मेरी शादी 2050 में होगी। अरे तो नीचे किसी ने कमेंट किया, अरे मौलवी साहब आपकी शादी तो हो गई। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी आवाज उनकी आवाज है जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप क्या बोलते हैं? अभी तो बउआ है, 25 साल का है, 30 साल का है। तो आप अगर 60 साल के हैं, 80 साल के हैं और आपका बेटा 50 साल का, फिर भी बउए रहेगा। बउआ रहेगा कि नहीं रहेगा? कि बड़का हो जाएगा? लोग नहीं कर रहे हैं। कई नौजवानों ने फोन किया और कहा कि मौलवी साहब हम लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास हम निकाह का पैगाम भेज रहे हैं वो पूछते हैं पैसा कितना कमाते हो, घर है तुम्हारे पास? अच्छा, लोग बोलते नहीं दीनदार चाहिए। अरे सीधा बोलिए ना, मालदार चाहिए। चाहे शराबी, कबाबी, जुआरी, बेईमान काहे ना रहे, होने वाला दामाद कैसा चाहिए? मालदार चाहिए। अरे कम से कम गाड़ी में तो आपकी बेटियां घूमेगी, बंगला में तो रहेगी। बंगला एक जगह मैंने ऐसे तस्वीर की, एक आदमी आके रोने लगा। बोले काहे रो रहे हैं आप? अरे आपकी बेटी तो बंगले में ऐश कर रही है। अरे मौलवी साहब हमने बंगला देखकर दे दिया, आज मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए इजाजत नहीं है। मैं मिल नहीं सकता हूँ अपनी बेटी से। अच्छी बात है। तो बेटिया किसको देना है? दीनदार को, मालदार को? मालदार ईमानदार को। मेरे भाइयों शादी जल्दी कीजिए, जल्दी करवाइए। जिना आम होते जा रहा है, चोरी छुपे सब चल रहा है और सबको पता है। अब कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी बीवी को रखते हुए भी साइड से चोर दरवाजा खोले हुए हैं, और इसमें कुछ बहन की भी बड़ी गलती है, कुछ औरत की भी बड़ी गलती है। वो क्या केयरलेस है वो। अब इंग्लिश में मैंने बोल दिया केयरलेस है, बताना पड़ेगा। घर पे रहती है तो प्याज और लहसुन वाला कपड़ा पहन के रहती है, और जब शादी ब्याह में जाती है तो भाभी अस्सलाम वालेकुम, चाची अस्सलाम वालेकुम, फलनमा की जोरू जा रही है, उसकी पुतो है, और बेचारा खुद का आदमी जो उनका मर्द है वो तरसते रहता है कि अपनी जोरू को नए कपड़े में देख लूं। तो वो इंतजार करता है कि शादी में वो तैयार होगी तो मैंने भी देख लेना। तो मसला तो है। अगर बीमारी नहीं है तो आप अपने शौहर को क्यों रोक रही हैं? चोर दरवाजा खुल सकता है, और ऐसे कैसे कई चोर दरवाजे खुले हुए हैं। बीवी को भी पता है और वो बर्दाश्त करती जा रही, चोर दरवाजा खुला रहे, जायज तौर पे निकाह नहीं कर सकते।
देखने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। आइए अपने बच्चों की शादी जल्दी करवाइए, ज़िना पर रोक लग जाए, बुराई जो है वो रुक जाए। अगर हम सब लोग फिक्र नहीं करेंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। हमारा अखलाक बहुत गया गुजरा है। अब आप ही बताइए, अल्लाह ताला हमारी रील लोगों के सामने खोल के रख दे तो हमें और आपसे कोई मोहब्बत करेगा? कोई नहीं करेगा। तो मेरे भाई हो शादी के ताल्लुक से फिक्रमंद रहिए। एक जुमला और मैं कहता हूँ और पहले माफी भी मांग लेता हूँ। आप लोगों ने माफ किया कि नहीं किया? और अगर बोलेंगे कि मौलवी साहब कहिए तभी बोलूंगा वो जुमला, नहीं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जुमला बोलने के बाद टेंशन हो जाएगा। तो ये जुमला बोलूं कि ना बोलूं? बोले, लेकिन पहले माफी। औरत बेवा होती है, ये सबको पता है, औरत बेवा है। आजकल मर्द भी बेवा है। अब देखिए हुआ, इसलिए तो बोला कि पहले माफी मांग लेता हूं। आजकल मर्द भी बेवा हैं। 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, उनकी वाइफ गुजर गई। तो वाइफ जब गुजर गई तो उनके बच्चे लोग उनको शादी नहीं करने दे रहे, तो वो बेवा है कि नहीं है? वो शादी करना चाहते हैं। अब्बा क्या कीजिएगा शादी करके, हम लोग हैं ना, बहू है ना। अरे बहू है तो, लेकिन हर काम के लिए बहू थोड़े ना है कि नहीं? इस पर कौन गौर करेगा? और अगर हिम्मत करके उसने शादी भी कर ली तो दखल खत्म। बाल बच्चे जितने हैं ना, वो सब बेटा बेटी बातचीत नहीं करते। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई बंबई में, वो शादी करना चाहते हैं, उनकी वाइफ गुजर गई है, उनके बच्चे लोग करने नहीं दे रहे। अरे मौलवी साहब क्या होगा? मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन मुझे शादी करने दो। देखिए बेचारा इज्जत वाला है। इसलिए एक जुमला मैं अक्सर कहता हूं और आप लोगों को बुरा लगेगा, ये हमारी औलाद मतलबी है। जब तक मतलब है तो अब्बा, और जब मतलब खत्म हो गया तो डब्बा। मेरी उर्दू खराब है, इसलिए उर्दू को बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन जो मतलब मैं बताने जा रहा हूं और जो चीज बता रहा हूं वो चीज खराब है क्या? हमारी जोरू भी मतलबी है, पैसवा है आप, और पैसा खत्म हो गया तो सांप। पूरा खेल पैसे का है। अरे एक आध 2 महीना जरा पैसा ना भेजिए, घर पे क्या होगा बताइए ना। अरब में कमाने के लिए गए हैं, बाल बच्चों के लिए गए हैं अरब में कमाने। बीवी का फोन सिर्फ आता हेलो, सलाम भी नहीं करेगी वो, पैसा भेजिए। नो सलाम, गलत बोल रहा हूँ? हंस रहे देखिए। नो सलाम, फिर 15 दिन के बाद पैसा भेजिए। कभी पूछा भी नहीं, नाश्ता उस्ता किए? अरे आपकी तबीयत कैसी है? तो मेरे भाई हो शादी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो बेचारा परेशान है। तो औरत बेवा, आज मर्द भी बेवा है। सहाबा के जमाने का वाकया देख लीजिए, सुन लीजिए। सही मुस्लिम किताब निकाह हदीस नंबर 1400। अलकमा बयान करते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिना में था, हज के मौसम में, या वैसे भी रहे होंगे मिना में। बोले मैं मिना में था तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तीसरे खलीफा हैं अपने, या अबा अब्दुर्रहमान अला नज़ौविजुका जारियतन शाबतन। ऐ अबू अब्दुर्रहमान, यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी ऐसी नौजवान लड़की से कर दूं ताकि आपका पुराना जमाना याद आ जाए। देखा कैसे लोगों को फिक्र थी कि एक बेचारा जिसकी बीवी गुजर गई है उसकी फिक्र। आज हमारे समाज में बूढ़े लोगों को फिक्र है क्या जिनकी बुढ़िया गुजर गई है? नहीं।
वो बेचारा अगर कुछ बात भी करता है तो सब बूढ़ा बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। कैसा लगा? सही गलत बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, मजाक उड़ाता है। साहबा की जिंदगी देख ली। बीवी नहीं है, फिक्रमंद है वो, मैं आपकी शादी कराना चाहता हूं। आज है कोई तैयार होगा? वो साहब बंबई वाले मुझे बोले, अरे मौलवी साहब कहीं से लाके दीजिए ना। मौलवी साहब कहां से लाके देंगे? कौन देगा? बड़ा मसला है, समझा? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो हदीस सुनाई, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू विजा। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ताकत रखे, जिस्मानी ताकत भी और माली ताकत भी, ताकत रखे तो शादी करे। निगाहें नीची रहेगी, शर्मगाह की हिफाजत होगी। आज अपने समाज में ये जुमला और मैं बोलने जा रहा हूँ, पहले माफी मांग लेता हूँ। जो जुमला बोलने जा रहा हूँ, जिना करने के लिए, गलत काम करने के लिए जात पात धर्म को कोई देखता, मेरी उर्दू नहीं आएगी समझ में शायद। जिना करने के लिए, गलत काम करने के लिए क्या कोई जात पात धर्म देखता? जो करता है पूछता है तेरा धर्म क्या है, अरे तेरा कास्ट क्या है? लेकिन शादी के लिए शादी के लिए एक बड़ी रुकावट जो है अपने यहाँ, एक बड़ी रुकावट जात पात, शेख सैयद, खान पठान, अंसारी चलेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं चलेगा। और ज़िना करने के लिए बोलबे नहीं कर रहे हैं। अरे ज़िना करने के लिए, गलत काम करने के लिए, चोरी छुपे जो चल रहा है, जात बरादरी है। लेकिन निकाह के लिए एक जोक है, सुनाई देता हूं। खान का मसला सेट हो रहा था कहीं, तो दो मौलवी साहब बैठे हुए थे बात करने को। सच्चा वाकया सुना रहा हूं, नाम नहीं लूंगा बस। मौलाना लोगों को क्या बोलते हैं पता है आपको? जो मौलाना लोग होते हैं उनको शेख बोलते हैं। शेख मतलब वो सरनेम शेख नहीं, इल्म के हिसाब से बड़े आदमी है, बस यही। तो एक जगह बात चली, दोनों खान थे, तो बात करने वाले ने बात शुरू की, देखिए अपनी यहाँ कितनी बड़ी जहालत है सब कुछ। तो कहा शेख साहब आप फरमाइए, शेख साहब आप फरमाइए। तो लोगों ने सुना, अरे ये खान साहब शेख कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये शादी किस कास्ट में हो रही है, कहां क्या हो रहा है? तो अब शादी नहीं होगी। अरे भैया वो इल्मी शेख थे, इल्मी मौलाना थे, इल्मी बात हो रही थी, न के वो खान न के शेख सैयद पठान। मेरे भाई ये जात बिरादरी ने भी हमारी शादी में एक रुकावट नहीं हो रही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर नहीं हो रही शादी। कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है और न कोई लाने को तैयार है, लेकिन बात सब करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक वाकया देखिए कि हम जिससे नफरत करते हैं और जिसको अपना दामाद नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसी में भलाई रखी है। मुसनद अहमद हदीस नंबर 19784। जुलैबीब, जिनकी शक्ल सूरत ज्यादा अच्छी नहीं है, जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलैबीब के लिए निकाह का पैगाम खुद लेकर एक अंसारी सहाबी के यहाँ गए। अब देखिए जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पैगाम निकाह का पैगाम लेकर कौन जा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अपने समाज में भी कुछ लोग होना चाहिए। अब ये जुमला अगर मैं आज के हिसाब से सेट कर दूं तो दूसरा माना हो जाएगा। वो क्या? हाँ, कौन लोग लेके जाते हैं या मैच कराते हैं, और मैचिंग क्या होती है? दलाल लोग।
और दलाल लोग की फिर पिटाई भी अच्छी खासी होती है। और जो बीच वाले होते हैं क्या बोलते हैं, अगुआ। और अगुआ को क्या पहनाते हैं, भगुआ। और कभी मसला हुआ तो ले पीटम पाट, उस तरफ से पैसा लिया, इस तरफ से पैसा लिया। अब लड़की को दिखाने के लिए, अब आप लोग क्या ये रिवाज है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर जगहों पे क्या हो गया है, आमने सामने कहाँ ले जाने का, होटल में। और होटल वाले भी एक आध रूम उसी के लिए फिक्स करके रखे हुए हैं, पूरे चेहरे पर क्रीम पोत के और एकदम ब्लैक एंड व्हाइट को खत्म करके और अपने हिसाब से बना के पेश किया जा रहा है। अब एक जुमला मैं कहूँ तो लोग बोलते हैं मौलवी साहब आप हंसाते हो। मौलवी साहब हंसाते उसाते नहीं है और न फंसाते हैं, जो सही वाकया वो बता देते हैं। दुल्हा मियाँ 2 मरतबा बेहोश होते हैं, दुल्हा बाबू 2 मरतबा बेहोश होते हैं। वो कब जब जैसे ही मुलाकात हुई तो बेहोश हो गए, और सुबह जैसे ही उनका पूरा मेकअप उतरा फिर बेहोश हो गए। और आज वही चल रहा है। अब देखिए मौलवी साहब ने तो हंसाया नहीं, नियत तो हंसाने की, हकीकत है। फोटो में नाटी को लंबी को ये, 200 मोटी को पतली को मोटी, 200 डैड सब चल है, हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आई बात, आप लोग को भी समझ में ना। ये अंग्रेज लोग चले गए, गोरे चट्टे सब भाई। अल्लाह ने जो बनाया है, अल्लाह ने जिसको भी बनाया, अल्लाह की बनाई हुई चीज बहुत खूबसूरत है। आदमी काला कलूटा ही क्यों ना हो, अल्लाह के मखलूक है। हमारी माए बहनें जो लड़की देखने जाती है, ऐप कैसे निकालती है, हमारा बउआ तो हीरो है, और ये इसकी नाक मोटी है, आंख पतली है, और चेहरा लंबा है, और बदन हाथी की तरह है। रिजेक्ट 100 घर गई है, साड़ी पहन के आ गई है, खाना खा के आ गई है, और रिजेक्ट करते जा रही है। हमारा बउआ हीरो है। अगर आपका बउआ हीरो है तो किसी की बउआ भी हीरोइन है। आप काहे को किसी में ऐब निकाल रहे हैं, और ये ऐब निकालने की वजह से भी रिश्ते नाते नहीं हो रहे। ऐब निकालने की वजह से भी रिश्ते नाते नहीं हो रहे। और कुछ लड़के ऐसे हैं कमाते उमाते नहीं है, गौर से सुनिएगा, कुछ लड़के कमाते उमाते नहीं है, लेकिन वो 100, 200, 300 लड़कियों की फोटो देख के रिजेक्ट, अरे नहीं, और फिर आखिर में ऐसी जगह पे फंस जाता है जो कोई हिसाब नहीं है ना। रुकावट सब बता रहा हूँ शादी ब्याह में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर गए हैं, इसलिए जिम्मेदारों के लिए जरूरी है कि किसका बेटा किसकी बेटी शादी कराओ। और एक चीज और याद रखिएगा, अब आप लोग के गांव में क्या, ये मैं नहीं जानता भाई, गांव की शादी गांव में काहे नहीं हो रही है, रिश्तेदारी में क्यों नहीं हो रही है? लोग बोलते नहीं, दूर जाने का, दूर देखने का, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, टेंशन नहीं रहेगा। अरे गांव घर की रहेगी, रिश्तेदार की रहेगी, वो देखिए वाली है, सब जानते हैं कैसी है, क्या है, नहीं है। अब बाहर वाली कैसी आएगी, क्या होगा, नहीं होगा, ये भी बड़े मसाइल है अपने। रुकावट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर गए। तो पूछा उस अंसारी साहबी से, ज़ौविजनी इब्नतक। अब देखिए, अगर ये मौलवी साहब अगर बोलते तो सब लाठी लेके पीटेंगे, जो जुमला मैंने कहा। ये हदीस है, ज़ौविजनी इब्नतक। ए भाई तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, ऐसा जुमला बोलने की हिम्मत है किसी में? बोलिए। ये जिसने भी कहा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए, पीटेगा। आजकल लड़की वाला सब बैठा हुआ है कि लड़का वाले आएंगे तो शादी होगी, चाहे बुढ़िया हो जाए। जी नहीं, लड़की वाले भी चल के जाना, जो अभी वाकया मैं सुनाऊंगा। पहले ये वाकया को खत्म करता हूँ। मुस्नद अहमद की हदीस, तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ौविजनी इब्नतक, कि ऐसा करो कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। वो साहबी ने कहा, ये तो मेरा नसीब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मेरी बेटी आ जाएगी।
नसीब की बात है। आजकल लोग मौलवियों को अपनी बेटी नहीं दे रहे, काहे? हम पैसे नहीं है, गरीब है मौलवी साहब। पहले जमाने में दे देते थे अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी कहीं कहीं पर लोग दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो रुझान कम हो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, बंगला वाला, गाड़ी वाला, ये सब वाला, स्कॉर्पियो वाला, सबको दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ये कितना बीघा जमीन है, अरे का कमा रहा है, ये नहीं पूछा नमाजी है क्या, नहीं, आज तक मैं नहीं जानता हूँ। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग पूछते होंगे बउआ नमाजी है कि नहीं, दाढ़ी है कि नहीं, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस गायब है। और लाइसेंस वाला के पास जो सुन्नती लाइसेंस है, अगर निकाह का पैगाम गया किसी लड़की के पास, तो लड़की क्या बोलती है कि दाढ़ी कटाओ, कुछ ऐसी भी है, बोले खत्म करो। और कितने माँ बाप भी बोलते हैं बेटे को, बेटा दाढ़ी साफ कर ले, बुढ़वा कहीं का। अरे जब बूढ़ा हो जाएगा, मस्जिद का मुतवल्ली बन जाएगा, तब दाढ़ी रख लेना, अभी को दाढ़ी रखे हुआ साफ कर। कितने माँ बाप खुद दाढ़ी के दुश्मन है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। और मेरे सामने उन दोनों का चेहरा है, नाम नहीं बोलूंगा, बाप का भी चेहरा जो दाढ़ी छिले हुआ है, और बेटे का भी चेहरा है माशाल्लाह जिसको सुन्नत से पूरा रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाप दुश्मन बना हुआ, छिला मेरे भाइयों रुकावट, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उन्होंने कहा खुशी की बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैं अपने लिए शादी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो जुलैबीब जो है ना, मैं उनकी शादी की बात कर रहा हूँ। आप अपनी बेटी जुलैबीब को दे दीजिए, जुलैबीब को। तो उस आदमी ने कहा, उस अंसारी साहबी ने, कि मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। आजकल हमारी और आपकी बीवी क्या कहती है, अरे हमसे तो कोई मशवरा ही नहीं करता, जबकि शादी ब्याह के पूरे काम वही करती है। मार्केटिंग कौन करती है बताइए, मार्केटिंग कौन करती है फैजान भाई? हमारी घर की लेडीज करती है मार्केटिंग माशाल्लाह। और जैसे वो मार्केट में जाती है, कपड़ा वाला सोसा बोलता है आपा 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 बोल के अच्छा छापा मार देता है सीधा पैसे, आइए आंटी आइए, वो कपड़े ला रही हो, कपड़ा आपको लाके देना पड़ेगा बिटिया को 20 जोड़ी 50 जोड़ी, चाहे कर्जा लाके दीजिए। और जो जितना गरीब है वो उतने ही ज्यादा कर्जा ला के बिटिया की शादी कर रहा है। और कुछ लोग तो ज़कात भी दे रहे हैं, कुछ लोग ज़कात का पैसा भी इसमें लगा रहे हैं, जो कि कहीं कुरान की आयत में लिख के नहीं आया है ही नहीं, यानी और वो दान दहेज को प्रमोट कर रहे हैं ज़कात के पैसा से। कर्जा नहीं चुकाएगा किसी मौलवी का, किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन दे रहा है और अपना बड़का मुफ्ती बना बैठा है। कितने लोग मिले, अरे मौलवी साहब तो पैसा जो है ना ज़कात वाला दान दहेज में दे देते हैं ताकि बेटिया की शादी हो जाए। सोच अच्छी है, लेकिन ज़कात वाला कहे दीजिएगा, अपना पैसा दीजिए, अपना दीजिए ना, ज़कात से कहे दीजिएगा। ज़कात जिसका हक है उसको दे दीजिए। कुरान की आयत में जिसको लिखा हुआ उसको अदा कर दीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि दान दहेज के लिए देना है। लगा रहे हैं, बढ़ावा बढ़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा कि मैं अपनी शादी नहीं करना चाहता जुलैबीब की, तो उसके बाप ने कहा लड़की के कि मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। और जैसे अपनी बीवी से कहा कि जुलैबीब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मांग रहे हैं बिटिया का, तो मालूम है उसकी माँ ने क्या कहा, औरत खुद औरत की दुश्मन है और औरत ही ज्यादा ऐब निकालती है। मेरा दामाद तो लाखों में एक है, सुभान अल्लाह, फलनमा का दामाद सबसे खराब है। वाह। तो जैसे सुना जुलैबीब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मांग रहे हैं, तो उसने क्या कहा, जुलैबीब इन्नी, जैसे उर्दू में बोलते ना ई, वैसे अरबी में भी लिखा है। मुस्नद अहमद की हदीस 19784, जुलैबीब से शादी नहीं करनी। अब आप बताइए, बड़ा मसला फंस गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर गए हैं बिटिया का जुलैबीब के लिए, तो वो तैयार नहीं हो रही है। अल्लाह वाली औरत कैसी थी पहले, अल्लाह वाली औरत का देखिए,
बेटिया को पता चला तो बेटिया ने पूछा बेटिया की तरबियत कैसी थी पहले। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मन खतबनी इलैकुम, किसने ये पैगाम भेजा है? तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो बिटिया ने कहा घर के अंदर से, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को तुम लोग रद्द कर दोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम भेजा है वो पैगाम बिल्कुल सही है और मुझे ये पैगाम पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर गए थे और दोनों मियाँ बीवी नहीं समझ रहे थे, आगे देखिए फायदा कितना हुआ। यही जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वे उहुद में 7 को मारे और खुद भी शहीद हुए। 7 ने मिलकर इनको मार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे साहबे किराम सुनो, क्या तुम लोग किसी को गुम पाते हो? बोले नहीं, कोई नहीं है। किसी को गुम पाते हो? बोले नहीं, सब मौजूद है, कहाँ कोई गुम है? बोले नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे देखो जुलैबीब कहाँ है? जुलैबीब वही जिनकी शादी हुई थी, जुलैबीब कहाँ है? तो देखा जुलैबीब एक 7 के बाजू में है। 7 को उन्होंने मारा, 7 ने मिलकर इनको मार दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने दोनों हाथ में उठाया, यानी दोनों हाथ खटिया हो गई, एकदम उठाया बाजू से और उसके बाद कब्र तक ले गए और उठाते हुए कहा जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। 2 या 3 बार कहा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो बेवा औरत थी जिनका पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए थे, दुआ कर दी। क्या कहा? ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा सुब्ब अली अल खैर वला तजल आइशा कद्दन कद्दा। अल्लाह इनकी जिंदगी को अच्छी बना दे, जिंदगी में जो कुछ भी खराबी है उसको तो दूर कर दे, उनकी जिंदगी अच्छी रहे। बेवा हो गई है। साबित बयान करते हैं इस हदीस के जो रावी हैं कि मदीना के अंदर अंसारियों में सबसे मालदार औरत यही बेवा औरत थी। यानी बेवा औरतों में सबसे मालदार अगर कोई औरत थी तो ये औरत थी। ये दुआ का असर है। आज हमारे नौजवानों की शादी नहीं हो रही, पूछ रहे मौलवी साहब क्या करें? तो आज मैं आप लोगों को एक दुआ सिखा के जा रहा हूँ, वो दुआ पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह आपकी शादी हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम की तो हो गई है, इसलिए आप भी उस यकीन के साथ पढ़िएगा। मैंने ये दुआ 1-2 जगह बताई तो एक साहब ने कहा मुझे मौलवी साहब मैं अगर दूसरी करना चाहूँ तो ये दुआ काम करेगी? मजाक किया मौलाना साहब। फिर किसी ने कहा कि मौलवी साहब अगर मैं ये दुआ पढ़ूं तो मेरी तीसरी हो जाएगी? भैया आप अपना दुआ पढ़ते रहिए, जो होना है जिस तरीके से होना है अल्लाह ने रास्ते बनाए हैं, लिखे वो तो होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को हम और आप जानते हैं, उनकी शादी का वाकया भी बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नौजवानों से कहता हूँ कि अगर माँ बाप आपकी शादी नहीं कर रहे हैं तो अफसोस मत कीजिएगा, दुआ करते रहिए। और मैं माँ बाप के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अपने बच्चों पर वो लोग रहम करें, जल्दी शादी कराएं। रहम नहीं करेंगे और अगर बुराई का दरवाजा खुलेगा तो उस बुराई में ये भी बराबर के शरीक हैं। अभी उस हदीस पर मैं रोके रखा हूं, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो वाकया बयान करूंगा उस पर रोके रहूंगा। अभी पहले 1-2 हदीस इसके अंदर घुसाता हूं, 1-2 आयत भी 1-2 हदीस भी। पहले एक आयत लेते हैं, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32। तुम ज़िना के करीब मत जाओ, वो बहुत बुरी चीज है, बुरा रास्ता है। आज देख लीजिए हेलो हाय बाय, ये मोबाइल फोन जब से आ गया उसका गलत इस्तेमाल। क्या हुआ गलत इस्तेमाल? हेलो हाय बाय। आज हमारी बिटिया जा रही है, कहाँ जा रही है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, सब कुछ पढ़ रही है। घर से जब निकलती है तो पूरे बुर्के में भी निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अंदर जाने के बाद बुर्का अंदर अपने बाहर, अंदर जाने के बाद मौलवी साहब नहीं कहेंगे कहाँ अंदर जाने के बाद, वो अंदर जाने के बाद बुर्का अंदर अपने बाहर। और हमने और आपने शेर के सामने पूरा ले जाके डाल दिया है और बउआ लोगों के सामने चॉकलेट ले जाके डाल दिया। अगर छोटे बच्चे के सामने हम और आप चॉकलेट रख देंगे और उसको बोलेंगे चॉकलेट खोलना नहीं, चॉकलेट खाना नहीं, छोटे बच्चे मानेंगे? वैसे खा लेंगे खोल के।
अरे खाने से मना किए खोल के देखते हैं ना, वो खोल के देखेगा। अरे खाने से मना किए, चाटने से किसने मना किया है? चाट के वहीं रख देंगे। वदन थाली में पेश किया जा रहा है, हेलो हाय बाय सब वहां से शुरू होता है। ओहो, आप एक दिन नहीं आई थी, जब नहीं आई थी तो आप अपना नोटबुक दे दीजिए, मैं लिख देता हूँ। ओहो, कितना ख्याल लगता है। इसलिए देखिए हमारी बेटियां दूसरे के साथ भी भाग रही है। शादी नहीं हो रही है, बेचारी भाग रही है। ईमान उतना मजबूत है ये नहीं, उसमें सेंधे हो जा रहा है, सेंध लग जा रहा है। ईमान मजबूत रहे तब ना बोले, जैसा कि उन्होंने कहा। क्या कहा? बिटिया हो तो ऐसी कैसी, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी दलील। सुनन सही किताब उन्निका हदीस नंबर 3341। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद पैगाम आया अबू तलहा अंसारी का, वो मुसलमान नहीं थे। जब पैगाम आया तो उसने कहा वल्लाही मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इम्रअतुन मुस्लिमा। अबू तलहा, आपका पैगाम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मुसलमान औरत हूँ, ये निकाह कैसे हो सकता है? ये निकाह नहीं होगा। आप इस्लाम कबूल कर ले, वही हमारे लिए महर है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, यही महर हो गया। बिटिया इतनी मजबूत है हमारी और आपकी, हमारी और आपकी बिटिया इल्ला माशाअल्लाह। मसला क्या हो रहा है कि वो घर से जा रही है, बहन ने शादी के लिए इस्लाम ही छोड़ दिया। अब मैं अलग वाक्य की तरफ नहीं जाऊंगा, एक दो वाक्य बस सुनाना चाहता था, लेकिन नहीं, पहले मैं इस पर आता हूँ। शादी न करने के नुकसानात, उसमें से एक नुकसान ये भी है कि हमारी बिटिया दूसरे के साथ भाग रही है, और देख भी रहे हम और आप, तो सब मजाक में फलानमा तो चिलानमा, अरे फलानमा और चिलानमा, या फलाने की या चिलाने की, बिटिया हमारी है क्योंकि वो समाज की है। मेरे भाई, जो लोग ज़िना करते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, कल क़यामत के दिन क्या है? दुनिया ही में उसका नुकसान है। एड्स की बीमारी हो जाएगी, चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी। बीमारी अगर पकड़ ली तो गए काम से। कितने लोग बहुत होशियार हैं, अरे साइड से काम चलिए रहा तो काहे को जाए, पता चलेगा जब बीमारी पकड़ेगी तो कैसा सही रहता है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब ताबीर हदीस नंबर 7047। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर हैं। जब मेराज पर गए हैं तो आपको दिखाया गया एक ख्वाब की शक्ल में। वो ख्वाब क्या है कि तंदूर है, रोटी बनाते ना, तंदूरी रोटी जो खाते हैं हमारा इस तरह सेकते वाला, वो तंदूर है। तो क्या देखा उसमें? नंगे मर्द हैं, नंगी औरतें हैं, सब नंगे ही हैं उसमें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा वामर रिजाल वन्निसाउल औरात अल्लज़ीना फी मिस्ल बिनाइ तन्नूर फहुमुज़ ज़ुनात वज़्ज़वानी। ये जो तंदूर में नंगे मर्द और नंगी औरतें, ये वो लोग हैं जो ज़िना करने वाले मर्द, ज़िना करने वाली औरतें। तो जिनकी शादी नहीं हुई वो दुआ करता रहे अल्लाह आसानी फरमाए, जिनकी शादी नहीं हुई वो रोजा रखे, वो जो अंदर की ताकत है वो ताकत खत्म हो जाएगी, और शादी के लिए रास्ते अल्लाह पैदा करेंगे। और माँ बाप को भी उभारते रहना है, बताते रहना है बुराई कितनी है। तो अभी मैं उस पर रुका था, किस पर? मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन आए तो पहली मुलाकात दो लेडीज से हो गई, लेडीज से मदियन में। तो क्या पूछा? सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 27 तक पढ़िए। काल मा खतबकुमा, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी है? काल ताला नस्की हत्ता इज़दरिया व अबूना शैखुन कबीर, हम इंतजार में ये चरवाहे पानी पिला ले, फिर हम पानी पिलाएंगे क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे ये पता चला पहले जमाने की जो लेडीज सब थी वो मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ माए बहनें हमारी ऐसी हैं कि मजबूरी में घर के अंदर हैं। अच्छा नहीं लगता। 50,000 का मोबाइल लिया और 10,000 का पर्स लटकाया और 5-6 हजार 10,000 का बुर्का पहन ली। सुभान अल्लाह, भाभी आ रही माशाअल्लाह, आप भी जा रहे हैं फलाने के, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर पर रहना अच्छा नहीं लगता।
पहले की माए बहनें मजबूरी में निकलती थी, आजकल की कुछ माए बहनें मजबूरी में घर के अंदर हैं। अरे क्या घर में रहो, पैक 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 पैक, बाहर निकलने का, एंजॉय योर लाइफ, लाइफ को एंजॉय करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया। जब पानी पिला दिया तो एक दुआ की, वो दुआ हमारे और आपके लिए भी है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए ये दुआ है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा फायदा हुआ। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला मैं उसका मुहताज हूँ। ये दुआ याद कर लीजिए, नहीं है तो मौलवी साहब से ले लीजिएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है वो बार बार पढ़ते रहिए, अल्लाह कोई रास्ते निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकलता है। कैसे रास्ता निकला? घर भी मिला और घरवाली भी मिली। खानदान नहीं देखा, अल्लाह वाले मालदारी नहीं देखी। ससुर जी हो तो ऐसे, मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर जी जैसे, शुएब अलैहिस्सलाम या शुएब नामी नेक आदमी। तमशी अलस्तहिया, एक दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माती हुई आई। औरत का जेवर है शर्म हया, जिस औरत में शर्म हया न हो वो औरत कहलाने के लायक है कि नहीं? सवालिया शर्माते हुए आई। अब ये नहीं ही हा हा। एक बात और बता दूं, उसके लिए भी मैं पहले माफी मांग लेता हूं, फिर बोलता हूं। मौलवी साहब को देख के लेडीज सब लंबा घूंघट टांग देती है। मौलाना आ रहा है, मौलवी साहब आ रहे हैं। अब आप लोगों के गांव में है कि नहीं पता। मौलाना अगर आएंगे तो लंबा घूंघट। बात सही है कि गलत है? और मौलवी साहब अगर नहीं है आने जाने वाले, फलाने बाबू हैं, कहा है ट्रेन में, देखिए हमारी कुछ माओ बहनों को ट्रेन में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बुर्का पहन के, हाथ में भी माशाअल्लाह ग्लव्स लगा, अंदर बैठेगी अपनी सीट पर, कुछ देर इधर उधर ताकेगी। कोई है, कोई दाढ़ी वाला और टोपी वाला अगर दिख गया तो थोड़ा सा लिहाज ख्याल, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर जरा कोई इधर उधर हुए तो पहले चेहरा खुलेगा, फिर कुछ है बहुत गर्मी लग रही है, फिर बुर्का खुलेगा और उसके बाद सीट पर अरे भाभी है। और फिर जिस स्टेशन पर उतरना है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पूरा बुर्का पहन के एकदम घूंघट लटका के, क्योंकि मियाँ जी लेने के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रास्ते भर में क्या चला है वो। और ये तो मैंने ऐसी शरीफ जादियों को देखा है जिनके चेहरे किसी ने नहीं देखे, लेकिन रेलवे में दिख रहे हैं, रेलवे में सबके सामने दिख रहा है। और ऐसी शरीफ जादी को भी जानता हूँ जिनके चेहरे किसी ने नहीं देखे, लेकिन शादी वाले दिन वो कैमरा मैन जो सबका कैमरा लेता है, फोटो लेता है, आपकी भाभी दिस और दैट, सब अपना चेहरा खोल खोल के हम का भाभी प्लीज स्माइलिंग प्लीज। कौन है? तो ये उनकी बहन है, तो उनकी भाभी। अब देखिए हंसने वाली बात क्या, जो हकीकत है वो है। अरे जो वीडियोग्राफी कर रहा है वो उन औरतों का चेहरा ले रहा है, कैच कर रहा है, वो उनके लिए महरम नहीं है, वो खोल खोल के फोटो में आ रही है। गलत बोल रहा हूँ? ओ भाई गलत बोल रहा हूँ? ठीक, चलिए। तमशी अलस्तहिया, शर्माते हुए आई। कालत इन अबी यदूक अलैहिज्जिया काजर मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि जो आपने पानी पिला दिया उसका बदला अब्बा दे दे। अब देखिए बकरी को पानी पिलाया तो पानी पिलाने का बदला मिल रहा है। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं क्या? यस या नो? इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं? नहीं, बोलिए ना नहीं। डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? नहीं। मुँह ताकर का है, मुँह ताकर है। अरे डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं? नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? नहीं। हाँ। रात में 2 बजे मिस कॉल करेगा, मैसेज भेजेगा, हेलो, सुनने में देखा कि आप ऑनलाइन हैं, रात में 2 बजे 3 बजे, प्लीज जरा फतवा बता दीजिए।
चलिए, इंजीनियर साहब भी रात में 2 बजे नक्शा बना के दे देंगे, और डॉक्टर साहब तो हाजिर ही है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, है ना। चलिए, बताने का मकसद ये है कि सिर्फ पानी पिलाया तो पानी पिलाने का बदला घर भी मिला, घरवाली मिल गई, शादी भी हो गई। परदेसी को भी लोग अपनी बेटी देते हैं। गए पूरा किस्सा सुनाया। पूरे कुरान मजीद में 3 आयतें ऐसी है, 3 आयतें जहां यह बताया गया है कि अच्छे लोग दिलासा देते हैं। जैसा कि एक आयत है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 40, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिलासा दिया और कहा घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ। चाहे कितना बड़ा पहाड़ आ जाए, परेशानी आ जाए, घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन से कहा घबराने का नहीं जो ये लोग कर रहे हैं, सूरह यूसुफ में। और यहाँ तीसरा वाकया ये है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नबी थे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या कहना, उनके बहुत सारे वाकयात कुरान मजीद में हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनने वाले हैं, लेकिन शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा घबराइए नहीं, क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दी है, घबराइए नहीं। फिरौन अपने वक्त का हुआ करेगा, मेरे यहाँ बागा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद अब शुएब अलैहिस्सलाम जो है, या शुएब नामी नेक आदमी जो है, वो खुद पहल करते हैं। इनके पास बेटी है, तो बेटी वाले भी बेटा वाला के पास जाए और कहे मेरी बेटिया है, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहता हूँ। शर्म की बात नहीं है। क्या कहा? इन्नी औरी तो मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का निकाह, एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आप 8 साल रहिएगा, 10 साल रहे तो और अच्छा है। मुहद्दिसीन या मुफस्सिरीन इसका कहना है कि वो 10 साल रहे। यानी औरत की इतनी बड़ी अहमियत है, बीवी की इतनी बड़ी अहमियत है कि उसको हासिल करने के लिए आपको 10 साल तक ससुराल में भागना पड़ेगा। आजकल अगर कोई आदमी अपने ससुराल में चला जाए, कुछ साल के लिए रह जाए, क्योंकि साला गुला तो है नहीं, खुद ही अकेले हैं, तो जिस तरह हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही फायदा, यहाँ की भी जमीन अपनी, वहाँ की भी जमीन अपनी। तो अगर कोई ससुराल में चला जाए, 2-4 साल रह जाए, तो सब लोग क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। देखिए ना फलाना गाँव वाला यही गाँव में आके बैठा हुआ। जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी को हासिल करने के लिए कितने साल तक थे? 10 साल तक थे। तो इससे ये पता चला कि शुएब नामी नेक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा 1 लाख आप कमाते हैं क्या, आपका खानदान कौन सा है। उनको पता था कि ये नबी बनेंगे। वो तो परदेसी है, परदेसी को अपनी बीवी दे दी, क्योंकि ये अमानतदार है, ताकतवर आदमी है, परदेसी को अपनी बीवी दे दी। तो मेरे भाई हो, अगर कोई दीनदार मिल जाए, खानदान मत देखिए, जात पात मत देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखिए और अपनी बिटिया की शादी कर दी। शादी क्या हो रहा है? हमारे पास पैगाम आया है, कई पैगाम आए हैं, और बिटिया का भी दिल अगर किसी की तरफ है तो जात पात को बीच में मत लाइए, मशवरा करना पड़ेगा। अपन तो ऐसा है, मेरा खानदान ऐसा है, मैं जो बोल दिया वही होगा, ऐसा नहीं होगा। कितनी बेटियां ने जहर खा लिया है। क्यों? सुनन तिर्मिज़ी किताबुन निकाह हदीस नंबर 1084, इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु व इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। जब तुम्हारे पास कोई दीनदार और अच्छे अखलाक वाला, ये हदीस मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही है। भाई दीनदारी में अखलाक शामिल हैं, अलग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का जिक्र काहे किया? भाई दीनदारी में तो अच्छा अखलाक शामिल है ना, बड़ा आदमी बड़ा दीनदार है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक को भी जोड़ते हैं। अरे इसलिए कि शक्ल सूरत से तो बड़ा दीनदार दिखता है, लेकिन अंदर से भेड़िया भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं शक्ल सूरत से बड़े भोले हैं, लेकिन अंदर से भालू हैं। देख लीजिए, हम मौलवी साहब खोल के बोलते हैं, बाहर से भोले हैं और अंदर से भालू हैं।
है ना बालू। जैसा वो आदमी आके मुझसे मिला, कहा मौलवी साहब नो एंट्री, मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकता। और अपने समाज में अभी मैं खोल के बोल रहा हूँ, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कसम खा रखा है और अपनी बीवी को कसम दे रखा है, अगर तूने इस घर से कदम उठाया और माँ बाप के घर गई तो तलाक। 10-10 साल हो गए। ये तो भेड़िया है, भेड़िया, भालू है, भालू। मौलवी साहब ऐसा खोल के बोलते, भेड़िया है, भालू है। 10-10 साल हो गए अपनी बीवी को उनके माँ बाप से मिलने नहीं देता है ऐसे लोग अपने समाज में। जालिम कहेगा, उसकी बेटिया के साथ भी यही होने वाला है। कई लोगों को तो हम लोग मना के लाए, गए मिले, उनसे कहा भैया मान जाओ, काहे जुल्म कर रहे हो भाई, वो भी किसी की बेटिया है। माँ बाप का दिल क्या कर रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, कैसा समझ रहा होगा, माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। आप किसी की बेटी को 10 साल से रोक रखे और आप बड़े भोले हैं कि भालू है भाई। इसलिए ये हदीस मुझे अब समझ में आ रही है धीरे धीरे। दीनदारी के साथ अखलाक का जिक्र है। ऊपर का शक्ली तौर पर नहीं होना चाहिए, लंबा पेठा बांध के घूम रहा है, शेरवानी पहन के घूम रहा है और अंदर है परेशानी, मारता है बीवी को, गाली बात देता है, बुरा भला कहता है और शक्ल सूरत से बड़ा भोला बना बैठा है। इसलिए इस हदीस में दीनदारी के बाद अखलाक का भी जिक्र है। और आगे ये भी गौर करके सुन लीजिएगा, इस हदीस में जो पैगाम है, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो बड़ा फसाद हो जाएगा। मैं ऐसे लड़के को जानता हूँ, नहीं बोल सकता, मिसाल नहीं दे सकता, ऐसे लड़के को जानता हूँ। उस लड़के ने लड़की वाले को पैगाम भेजा, वो लड़की भी उसको पसंद करती थी, कॉलेज के दोस्त थे, दोनों पढ़ते थे और दोनों दीनदार थे, शादी हो जानी चाहिए। बाप ने क्या कहा, एक जुमला बोलो, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रे मेरे पैर के धुआं के बराबर है क्या? कितना बेटी वाला ऐसा ही बोलता है अकड़ के, मेरे पैर के धुआं के बराबर है क्या? अपन है, तू है, कहां से बात करेगा? एक सच्चा वाकया, कई वाकया थे मेरे साथ, सच्चा वाकया। उस आदमी ने अना में आकर अपने आप को फना कर दिया और अपनी बेटी को भी फना कर दिया। मतलब उसकी शादी दूसरी जगह जबरदस्ती करा दी। और ये लड़का इंतजार में रहा कि जब तक उसकी शादी नहीं होगी मैं भी शादी नहीं करूंगा। और कई मर्तबा बीच में हम लोग पढ़ के मसले को हल करना चाहा। अपन के पैर के बराबर, ये देखिए सीना निकालता है, सीना निकालेगा रे, अपन चौड़ा करता है सीना। बिटिया की शादी दूसरी जगह की, बिटिया को तलाक हो गई है, अभी घर पे बैठी हुई है, इसलिए दूसरी शादी कर ली अपना। कई वाकयात हैं। अल्लाह के वास्ते हदीस पर अमल कीजिए। अरे जरा पर्दा रखिए, पर्दा, वरना अगर दूसरों के साथ भाग जाएगी तो और मसला हो जाएगा। और भागी रही तो मेरे भाई शादी ये मत कहिए कि अभी तो बचिया है, अभी बउआ है, अरे 15-20 साल की है, 25 साल की है, और हमारा बेटा अभी कहाँ कमाएगा तब ना, बैंक बैलेंस करेगा तब ना, घर बनाएगा तब ना। जी नहीं मेरे भाई, शादी जल्दी। उन माँ बाप के नाम पैगाम है जो अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है, जुल्म जानते बूझते। कई वाकयात हमारे सामने हैं। बेटी की उम्र 40 साल की हो गई और पीछे और भी बेटियां सब है, क्या बोलता है हमारे जोड़ का नहीं मिलता। अरे जोड़ की बात करता है, कितने तो शादी भी नहीं की है, हमारे जोड़ का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा कोई जोड़ नहीं है मेरे भाई। इसलिए अल्लाह के वास्ते अना को फना कीजिए, वरना हम सब फना हो जाएंगे और हमारा नाम कहीं नहीं रहेगा, हमारा नाम बर्बाद हो जाएगा, खानदान बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। तो मेरे भाई मैंने जो बातें आपके सामने रखी, खुलासा यही है, शादी सादी कीजिए, सिंपल कीजिए और ऐसे कीजिए किसी को पता ही न चले। मतलब नो ढोल न बाजा,
न गाजा, न लेन, न देन, मस्जिद में निकाह, सिंपल शादी, खत्म। और एक बात और बता दूं, बुरा ना मानिएगा, सब में पहले ही माफी मांगनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप लेन देन न कीजिएगा, न मांगिएगा, तो लड़की वाला ये समझता कि लड़के में कुछ कमी तो नहीं है। देखिए वो सर हिला रहे हैं, उधर भी सर हिल रहे हैं, ये भी मसला। और मैं ऐसे वाकया को अभी नया वाकया जानता हूँ। हमारा ऐलान है, हम न लेंगे न देंगे, लड़की वाले को अपने घर बुला लेंगे, अपने मस्जिद में निकाह पढ़ा के और यहीं उनको खिला पिला के भेजेंगे। तो लड़की वाला क्या बोल रहा है? इतना जानने के बाद नहीं, 1 साल के बाद शादी। अरे जब पैसे नहीं खर्च होगा तो अभी करना भाई। नहीं कर रहा है। तो कुछ लड़की वाले भी, बस आखिरी जुमला बोलकर रोक, कुछ लड़की वाले भी पैसवा दिखाते हैं। कैसा पैसवा? हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, गौर से सुनिएगा, कान खोल के भी सुनिएगा, दिल खोल के भी सुनिएगा। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज्यादा नहीं किया। कितना किया है? बोलबे नहीं कर रहे, कितना किया? सिर्फ 16 करोड़ खर्च किया है। वाह रे बेटी वाला, वाह रे वाह। शादी कीजिए, शादी करवाइए। मर्द बेचारे मर्द लोग भी जिनकी गुड़िया गुजर गई है उनका भी करवा दीजिए, वो भी बेचारे बेवा की तरह घूम रहे हैं। उनके बच्चों से भी हमारे रिक्वेस्ट है, भैया आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब्बा का सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जरा प्लीज ख्याल रखिए, इज्जत और आबरू का ख्याल रखना जरूरी है, बुराई उस पर लगाम लगाना जरूरी है। आखिर में मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ और इस माजरत के साथ, मेरी उर्दू जरा खराब थी, मैंने इधर उधर बोल दिया, लेकिन पैगाम खराब नहीं था। जो पैगाम मैंने दिया, माँ बाप के नाम शादी जल्दी कराइए, 25 साल 30 साल नहीं। दीनदार को अपनी बेटी दीजिए, मालदार ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और मर्द भी बेवा की तरह नहीं, वो तो औरत बेवा होती है बेचारी। सबका ख्याल रखना जरूरी है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। जिनकी शादी नहीं हुई अल्लाह कोई इंतजाम करा दे, जिनकी हो गई अल्लाह मरते दम तक उसको प्यार मोहब्बत के साथ तो कायम रखे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।